हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून प्लस 4 आवर्स इज इक्वल टू गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? इंट्रो चेंज करना पड़ रहा है गाइस, लेकिन बहुत मजा आया। चलिए, हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून प्लस 5 आवर्स। कैसे हो आप लोग? ऐसे भी कह सकते हैं ना, नहीं कह सकते क्या? तो गाइस, एट द सेम टाइम आपकी इंग्लिश की क्लास चल रही होगी, तो यू कैन गो एंड वॉच इंग्लिश क्लास। आज बहुत कम चीज पढ़ाई होगी और क्या, और कुछ नहीं है ना। चलिए चलिए बच्चों, तो ये इंट्रो सही है ना? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून प्लस 4-5 आवर्स, ठीक है। अभी तो गुड नाइट हो गया है, चलो तो गुड इवनिंग प्लस 4-5 आवर्स हो जाएगा। क्या कहते हो? ये अच्छा है ना? गुड इवनिंग प्लस 4-5 आवर्स, है कि नहीं? चलिए अच्छा चलो आ जाओ आ जाइए बच्चों। आप लोग, अरे सब तुम लोग डांस वांस के लिए वो सब गधा सबको रिकॉर्ड करने के लिए मना किए थे, वो सब मानता नहीं है। हर जगह तो कैमरे रहता है, इंसान। हम तो बच गए थे, कुछ कुछ रील्स में हम देखे थे, हम बच गए थे। मजबूरी है, करना पड़ता है सब चीज, ठीक है। बट गाइस, डांस सीखेंगे। सीखेंगे डांस, है ना, सीखेंगे। पहले तुम लोग का रिवीजन वाला चीज बनाना है, रिवीजन वाला चीज पूरा कर देना है, और उसके बाद तब ये सब चीज में दिमाग लगाना है। खैर, क्रैश कोर्स लॉन्च होगा, जब भी लॉन्च हो मस्त उसमें डांस किया जाएगा गाइज। चलिए, तो गाइज सीरियसली कह रहे, मजाक से हटके, यू कैन गो, लाइक आप जा सकते हो इंग्लिश की क्लास करने। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, और उसके बाद सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट ही होती हैं, तो इंग्लिश की क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जा करके यूट्यूब पे कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद ऐसे ही एक बच्चा मैसेज किया है ना कि वो 64 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और उससे 52 बन गया। ये सब इतना लाइट लगाया हुआ है ना, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। हर जगह से लाइट है, लाइट रहने से ना ये होता है, मतलब इरिटेशन होता है। और आज दिन का मेरा चौथा क्लास है, ऐसे ही मूड अच्छा नहीं है। खैर, वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों? आपका चैप्टर ऑफिशियली फिनिश हो चुका है। कुछ कुछ बातें, गिनी चुनी बातें बाकी हैं, जिसके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं आप, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, बिना किसी देरी के, ठीक है। जो सोचोगे वो नहीं बोलेंगे। आ जाओ। तो आपको बच्चों क्वेश्चन मिलता होगा, आपको क्वेश्चन मिलता होगा। कौन कौन सा क्वेश्चन मिलता होगा? ऐसे एक कहानी सुनाते हैं, सुनोगे? ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास? सुनो इधर, एक कहानी सुनाते हैं। बात क्या है कि मान लो यहां पे तुम लोग देखे टीचर्स को कि सर एकदम चमक रहे हैं, सर एकदम लाइटें आ रही है फेस से। ले, टॉपर वेरिफिकेशन के टाइम हम वहां पे खड़े ऐसे साइड में। ले, लड़का बोले, हाँ क्लास में तो चमकते रहते थे, यहां काहे अमावस बने हुए हैं? क्लास में तो पूर्णिमा का चांद लगते थे ना, अभी यहां पे क्यों अमावस बने हुए हैं? तो ये सब चीज ना होना चाहिए, है कि नहीं? बताओ, तुम ही बताओ, ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए ना। ये सब बात समझता नहीं है उल्लू सब, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले कुछ कुछ टॉपिक बाकी है, हम भूल जाएंगे, इसीलिए हम लिख करके आए हैं का टॉपिक है, और लिख करके पढ़ाने का मन है हमको थोड़ा सा। चलिए, तो ये सब चीज है, तो हम ही रहेंगे। थोड़ा ब्राइटनेस बस कम रहेगा। थोड़ा ब्राइटनेस बस कम रहेगा, बाकी सब चीज हम ही रहेंगे। तो पहचान लेना है ना ऐसे, हाँ सर 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 सर, बस प्रणाम मत करना, बाकी सब ठीक है। चलो आइए, तो बातचीत करते हैं बच्चों, पढ़ाई लिखाई करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, कैसा कैसा होता है। तो हमने आपको कुछ कुछ बातें बताई थी, उन्हीं बातों पे कुछ कुछ क्वेश्चन है, ध्यान देना। जितना पढ़ाए हैं उतना ही तुम्हारे सिलेबस में है। कुछ कुछ क्वेश्चन इधर उधर देखोगे तो वो सब क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा से बताएंगे, है ना, एक्स्ट्रा से वो क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, ठीक है।
चलो, जैसे कि कुछ कुछ क्वेश्चन है, जैसे हाउ आयोडीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स, तो वो कोई दिमाग वाला क्वेश्चन नहीं है या फिर कुछ समझने वाला क्वेश्चन नहीं है, रटना ही है ना, कोई दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। आओ अब देखो यहां पे क्या है, शुरू करते हैं बच्चों। तो आपको ये चीज तो पक्का पक्की आनी चाहिए। इसको बंद कीजिए ना, मजाक नहीं, बंद कीजिए इसको। देखो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है ना, रिड्यूसिंग, जैसे पहले था वैसे ही रहने दीजिए, बहुत इरिटेशन हो रहा है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, तुमको ये बात क्वेश्चन में तुम देखे होगे, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, या फिर देख लो जिसके बारे में हम लोग बात किए थे, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, ये सब चीज के बारे में छोटा मोटा टॉपिक सब है, जो छोटा छोटा इधर उधर का है तो उसको ठीक है। चलो ऐसा चीज, अरे भाई और कम करना, ठंडा गर्मी लग रहा है, ठंडा चाहिए। हाँ आ जाओ, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग एजेंट का क्या क्या कहानी है, ये सब चीज तो ध्यान देना। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, तुमको हम पहले भी 5 बार तो बता चुके हैं, 6ठी बार बता रहे हैं। आया सुन लो, ये कैसे सोचना है इस बात को याद रखना, रटोगे तो एग्जाम में जाकर के फंस जाओगे, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो तुमको रटना नहीं है, तुमको रटना नहीं है, ठीक है। तुमको क्या करना है, समझना है, तुमको क्या करना है, समझना है। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजिंग टर्म्स है, एग्जाम के टाइम जाओगे अगर तुम रटे रहोगे तो क्या होगा, तुम भूल जाओगे, और एक चीज भूले तो सब भूल जाओगे, ठीक है। आओ कैसे याद रखना है, रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट क्या काम करता है, जिस कंपनी का एजेंट है उस कंपनी का काम करेगा। जैसे यहां हम पीडब्ल्यू के एजेंट है तो पढ़ाने वाला काम करते हैं है ना, तो यहां पे जिस कंपनी का एजेंट, तो किस कंपनी का एजेंट है, रिड्यूसिंग कंपनी का, यानी रिडक्शन करवाएगा, ठीक है। किसका रिडक्शन करवाएगा, दूसरों को रिडक्शन करवाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, तो रिडक्शन ऑफ अदर्स, रिड्यूसिंग एजेंट डज द रिडक्शन ऑफ अदर्स, है ना, रिडक्शन ऑफ अदर्स, दूसरों का रिडक्शन करवाता है और खुद का ऑक्सीडेशन, है ना, एंड ऑक्सीडेशन ऑफ इटसेल्फ, दूसरों का रिडक्शन और खुद का ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। अब एक बात बताओ, कल भी तुमको एक बात बताए थे कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना, ये सब चीज बताए थे, रिडक्शन कहलाता है। अब इस पे क्वेश्चन जो देता है ना, उसके लिए तुमको लिख दे रहे हैं, यहां पे जो क्वेश्चन देता है उसके लिए तुमको लिख दे रहे हैं। थर्मल स्टेबिलिटी का भी क्वेश्चन इसी से बनता है। तुमको जब ये पढ़ाए थे तुम भूल गए होगे, हमको विश्वास है, नहीं भी विश्वास है ना तो कोई बात नहीं, तुम सिलेबस कवर किए हो ना, मेरा एक एक लेक्चर देखे हुए हो, रिवीजन हम करवा देंगे। देखो हम कोई बात बार बार बोलते नहीं है, अगर ये बात बोल रहे हैं रिवीजन हम करवा देंगे तो रिवीजन हमारे जिम्मे है, ठीक है। तो तुम लेक्चर करते जाओ, ये सब चीज करते जाओ, सारी चीजें हो जाएंगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रिड्यूसिंग एजेंट, 1 बाय रिड्यूसिंग एजेंट, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। पॉइंट क्या है बच्चों, पॉइंट क्या है, तुमसे पूछेगा रिड्यूसिंग कैरेक्टर, तुमसे पूछेगा कि किसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे बढ़िया है, या फिर तुमको पूछेगा क्या लिखा है ना, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, है ना, अलग अलग वर्ड पूछ देगा, लेकिन मतलब सबका क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तुमसे पूछा कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर बताओ, 5 को एसिड दे दिया, HF, HCl, और ऐसा ही क्वेश्चन वो पूछता है। हम तुमको बार बार बोल रहे हैं, जो भी बच्चों को डर लग रहा है
या तो वो बीच में कहीं गैप किए होंगे या कोई चीज एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं होंगे। प्लीज एक्सेप्ट करो, प्लीज गैप ना छोड़ो, जितना पढ़ा है उतना देखो एक बार, नहीं होना चाहिए दिक्कत। यहां देखो ये लिखा हुआ है, अब तुम ही बताओ थर्मल स्टेबिलिटी को तुमको क्या सिखाए थे? तो जिसका बॉन्ड मजबूत वो ज्यादा स्टेबल है ना, जिसका बॉन्ड मजबूत वो ज्यादा स्टेबल। तो देखो किसका बॉन्ड मजबूत होगा? तो जो सोचो कैसे सिखाए थे, याद है कि एक छोटा आदमी है, ये हाथ मिला रहा है एक छोटे आदमी से, तो किसके बीच में हैंडशेक होगा? अच्छे से हैंडशेक होगा। अब यहां इतना चुके, आई हाथ मिला रहा है इतना चुके से, तो हाथ मिल पाएगा? तुम ही बताओ, नहीं मिल पाएगा ना अच्छे से। तो बॉन्डिंग को कैसे देखने को बोले थे? ऐसे सोचने को बोले थे। तो तुम बताओ कौन सबसे आसान है तोड़ने के लिए? किसको तोड़ना सबसे ज्यादा आसान है? तो इसको तोड़ना सबसे ज्यादा आसान है। बॉन्ड लेंथ बड़ा किसका होगा? तुम इसको बॉन्ड लेंथ से सोच सकते हो। बॉन्ड लेंथ बड़ा किसका होगा? इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, है ना। तुम बहुत तरीके से सोच सकते हो, तुम बहुत तरीके से सोच सकते हो। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसका, है ना। रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका? रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका? इसका, ठीक है। सबसे थर्मली स्टेबल कौन है? थर्मली स्टेबल थर्मली स्टेबल कि हीट मिले तब पर भी रुके, मतलब टूटे नहीं। देखो जहां भी थर्मल मतलब हीट एनर्जी, स्टेबल मतलब स्टेबल है, टूटेगा नहीं, ठीक है। बताओ पीछे क्या लिखवाए हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देख रहे हो। तो रिड्यूसिंग एजेंट ये अच्छा है, थर्मल स्टेबल का क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा? HF, HCl, HBr, HI। पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमको एक्सेप्शंस बहुत गिने चुने मिलेंगे जो तुम्हारे सिलेबस में पढ़ना है, लेकिन मोस्ट जगह पे जहां से तुमको क्वेश्चन पूछता है वहां पे यही सब ट्रेंड फॉलो होता है। तुम ही बताओ, रिड्यूसिंग कैरेक्टर पूछ रहे हैं, रिड्यूसिंग कैरेक्टर पूछ रहे हैं, तुम बताओगे, हमको कुछ नहीं पता। यहां देखो लिख रहे हैं, देखना H2O इसी ग्रुप का एलिमेंट, ठीक है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन है। तो यही तुमको ये लिख दे या फिर हो जाए रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स बोल देगा। तुमको तो सिखा चुके हैं। आज हमारे बगल में अमोक सर का क्लास है, हम इस क्लास में पढ़ाते हुए भी अमोक सर का क्लास करेंगे, तुम देखना। हो रहा है पीछे पूरा एकदम अमोक सरकार। चलो कोई आवाज में खत्म हो जाएगा, नहीं चलाएंगे हम। पता चले कि ये सब चक्कर में हम अपना आवाज को ले मारे। अब पता है ये सब आवाज खराब भी होता है। अरे हाँ, ये सब आवाज ना मतलब चला भी जाता है टीचर्स लोग का, हमको अलग डर लगता है। पता चले कि हम चिल्लाएं, आवाज चला गया, और फ्लो में बोलने में क्या पता आवाज चला गया। उसके बाद घर वाले बोल रहे हैं और करो टीचिंग यहाँ पे। हाँ? गूंगा बन के आए थे, गए थे शिक्षक बनने, गूंगा बन के लौटे। मेरा दोस्त सब खुश होगा कि बढ़िया है, बेइज्जती नहीं कर रहा है। चुप रहेगा। आ जाओ, चलो बताओ रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या देखोगे? क्या देखोगे? बॉन्ड। किससे किसके बॉन्ड है? तो H और O के बीच में, ये H और S के बीच में बॉन्ड है। ये किसके बीच है? H और SE के बीच में बॉन्ड है। ये किसके बीच की बॉन्ड है? H और TE के बीच में। तो क्या पोल करवा दें? सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट 1 2 3 4 1 2 3 4 ABCD समझ लेना। तुम उतना होशियार तो है करो, हैं? तुम सब क्या समझ लो, है ना। तो ABCD तो समझ सकते हैं, चलो पोल करवा दे रहे हैं। वैसे हमको पोल पसंद नहीं है। न्यू चैप्टर दोस्त, न्यू चैप्टर कल से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और ध्यान रखना इस चैप्टर में इतना मेहनत किए हैं, अगले सब चैप्टर उड़ेगा बाबू। ठीक है, तो पढ़ के रिवीजन करना, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन पूछा तुमसे, क्या पूछा? रिड्यूसिंग कैरेक्टर, है ना, रिड्यूसिंग कैरेक्टर।
रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ठीक है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर डी, है ना। खुशी मिल रहा होगा ना बहुत ज्यादा, सच बताना सच बताना, क्वेश्चन बना के बहुत खुशी मिलता है ना ऐसे पोल की तरह गेम खेल खेल के, हाँ वाह पोल में मजा आ गया ऐसा करके, मिलता है कि नहीं अरे हमारा आज 6 बजे वाला क्लास ना ऐसे भी 15 मिनट लेट हुआ था। क्यों लेट हुआ था? क्योंकि क्यों लेट हुआ था? क्योंकि वहां पे हम ना तुम्हारा पी ब्लॉक का पीडीएफ लेके पहुंचे हुए थे पढ़ाने के लिए। वो तो अच्छा था बता दिया लास्ट मोमेंट पे, नहीं तो मोह था आज मेरा। चलो चुप हो जाओ आ जाओ। अब इसी के चलते इसी का क्या है, सेम जो ट्रेंड है, सेम ट्रेंड किसमें फॉलो हो जाएगा, NH3 वाले में भी सेम ट्रेंड फॉलो हो जाएगा। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, सब बिके। ये तो शायद लिखवा दिए थे हम, है ना, ये फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए लिखवा दिया था। आ जाओ, तो यहाँ पे ऐसा है। अब क्या है अब क्या है, देखो अब यह अब सेम जैसे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी था ना, उसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी होता है, बट इसका क्वेश्चंस जनरली देता नहीं है, लेकिन एक भी क्वेश्चन दे देगा तो तुम्हारा तो नंबर चला जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, है ना, 75 को नाम रहता है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम इतना आज मेहनत क्यों कर रहे हैं भाई, कॉपी पेस्ट का ऑप्शन तो है मेरे पास। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, तो ये सब नाम रहता है, तो तुम परेशान न होना, सब चचेरा भाई सब है सबका टाइटल सेम है इसमें टाइटल नहीं है, इसमें ऐसा है। अच्छा, कल एक बच्चा डाउट पूछा, मतलब डाउट पूछा ऐसे, क्या होता है ना सर उसका नाम मेटा ही क्यों है ना, कल पढ़ा रहे थे ना कि सर उसका नाम मेटा ही क्यों है, सर उसका नाम पायरो ही क्यों है। तो देखो इसके मम्मी पापा का नाम हमको नहीं पता, कौन इसका मतलब कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, तो हमको नहीं पता उसके मम्मी पापा क्या सोच के उसका नाम रखे। अब रख दिए हैं तो तुमको पहचानना कैसे है वो एग्जाम में पूछेगा, हम बता दिए। अब इसके मम्मी पापा के बारे में हमको नहीं पता, क्यों इसका ऐसा नाम रखे हैं, ठीक है क्यों इसका नाम रखे हैं हमको नहीं पता गुरु, है ना। रीजन इसका दूसरा है, पायरो मतलब हीट होता है, बहुत सारा चीज होता है, तो वहां से रीजन है, लेकिन नहीं जानना है तुमको रीजन, तो तुमको पहचानने आना चाहिए। क्यों पंडित बने हो क्या, पंडित बन के पतरा पढ़ना है क्या कि उसका नाम क्यों है, हाँ तो नहीं जानना है बुआ आपको, ठीक है। चल अभी किस कंपनी का एजेंट है जी, किस कंपनी का एजेंट है जल्दी बताइए, ऑक्सीडाइजिंग कंपनी का एजेंट है, तो क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन किसका, दूसरों का, तो ऑक्सीडेशन ऑफ अदर्स एंड रिडक्शन। आज पता है आज हम क्लास में क्या किए हैं, ए लिखने का तरीका चेंज किए हैं, एंड क्या किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो ऑक्सीडेशन ऑफ अदर्स एंड रिडक्शन ऑफ इटसेल्फ, रिडक्शन ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। एक और कोई बच्चा का डाउट है हम बताएंगे बाद में, ऑक्सीडेशन ऑफ अदर्स एंड रिडक्शन ऑफ इटसेल्फ। तो देखो क्या होता है क्या होता है, तो जैसे वहां पे चीजें थी यहां पे भी वैसे ही चीजें हैं, ठीक है। तो इसको समझना कैसे है, ठीक है, तो ये समझो, पीक डिटेलिंग बाय आदित्य सर। गाइस कल के क्लास में क्या सिखाए थे आपको, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से क्या होता है, रिडक्शन। कल के क्लास में लिखवाए, हमारे नहीं याद रखेगा तो, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, तो ये क्या करवाएगा, और देखो ये तरीका याद रखना, हम चैलेंज देते हैं, कोई भी स्टूडेंट के कॉपी में तुम ये चीज नहीं देखोगे, कोई भी स्टूडेंट, ये सब कहना गलत बात है, सॉरी, चलो मतलब ऐसे याद रखना, ऐसे याद रखना, तुमको हेल्प मिलेगा। एडिशन ऑफ ओ इन अदर, ओ टू अदर्स, है ना, ओ टू अदर्स,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या करवाएगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे? तो O ऐड करवा देगा, O ऐड करवा देगा, है ना, कल तो सिखाए थे इस पे। एंड रिमूवल ऑफ O फ्रॉम इटसेल्फ, रिमूवल ऑफ O फ्रॉम इटसेल्फ। अब हम कहना क्या चाहते हैं ये समझो। जैसे देखो SO3 है और SO4 है, SO3 SO4, हम बस एग्जाम्पल बता रहे हैं, सही नहीं है बट एग्जाम्पल बता रहे तुमको समझने के लिए कि ऑक्सीजन, देखो यहां पे एक था ना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। तुम बोलोगे सर +6, है ना, +6, ठीक है। SO4 यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट +8 हो जाएगा। हाँ ये नहीं होता है +8, लेकिन हम तुमको बस एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि अगर O ऐड करते हैं, अगर इसमें ऑक्सीजन ऐड कर दिए तो क्या हो गया? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया। ठीक है, क्लियर? बस एग्जांपल दिखा रहे हैं, आसान एग्जांपल है, समझ जाओगे। तो यही बता रहे हैं कि एडिशन ऑफ O करवाता है दूसरों में, तो जिसमें ऐड करवाया उसका ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। और ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तुमको समझ में आएगा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, दिख में नहीं करे कि यार क्या मतलब है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी तो समझ में आ गया कि H जितना जल्दी टूट जाए और जाके दूसरों को रिड्यूस कर देगा, लेकिन ये समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए पॉइंट याद रखना। ठीक है, चलो, तो दूसरों में O ऐड करना है, यानी कि खुद से O हटाना है, खुद से O हटाना है। चलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए इस पे क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा हुआ है, हम बनवाते हैं। तो कैसे याद रखना है आपको, है ना। तो इसको मिटा देते हैं, यहां रफ लिख देते हैं, पता चले बोल दे कि सर जी ये पढ़ा रहे हैं क्लास में, है ना। यहां पे लिख देते हैं रॉन्ग है ना, ताकि तुम ये सब कुछ कर ना पाओ, है ना, गलत ना लिख लो कॉपी में। चलो आओ, यहां पे एक पॉइंट लिख रहे, इस बात को ध्यान रखना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, 1 बाय बॉन्ड एनर्जी किसके बीच में? बिटवीन सेंट्रल एटम एंड O, बिटवीन सेंट्रल एटम एंड ऑक्सीजन। टिक 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 टिक, देख रहे हो? इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी बताए हैं तुमको, बॉन्ड एनर्जी को किससे रिलेट करते हैं? बॉन्ड लेंथ से, बताए ना, झूठ मत बोलना, है ना, पाप लगेगा। सावन का महीना चल रहा है, सोच लो, लड़का हो तो सोच लो, लड़की हो तो तुम तो डर से करोगे नहीं, पहली बात। चलो, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय बॉन्ड एनर्जी बिटवीन सेंट्रल एटम एंड ऑक्सीजन। आ जाओ यहां पे, ये क्वेश्चन तुम बार बार देखोगे अपने बुक में, अलग अलग रूप में ये क्वेश्चन तुमको दर्शन देते रहेगा। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। तो इसमें तुमको रहता है, इसमें अलग अलग टाइप का क्वेश्चन तुमसे पूछा है, तो हम अभी तुमको बता रहे किसके बारे में? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि कौन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो जो सबसे आसानी से O हटा लिया वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो सबसे आसानी से H हटा लिया वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, लिख दे क्या हिंदी में, बोलो, लिख दे। जो सबसे आसानी से, सबसे इजीली O हटा ले, O हटा ले, वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आज जो जितना इजीली से H हटा ले उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, चलो, तो ये चीज है, लिख लेना। अब तुमको इसका स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करने आता होगा,
हम रिस्क भी नहीं लेंगे तुमको सिखाने का। नहीं नहीं सिखा देंगे, चुप रहो, आजा। देखो तो होता क्या है बच्चों, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखो सीखोगे स्ट्रक्चर बनाना, 5 मिनट लगेगा, लेकिन तुमको जो बात हम कह रहे होंगे ना वही बात फॉलो करना है, कुछ भी क्यों कहां कू नहीं करोगे। अगर करना है तो सिखा देते हैं, नहीं तो बस। देखो यहां पे स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, तो स्ट्रक्चर बनाने में ना पहले एक होता है सेंट्रल एटम। हमको बताने का तो मन था ही, ऐसे डराने का थोड़ा सा रहता है कि बात मान लोगे। बस सीख लो ना, है ना, जरूरी है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस आएगा तुमको। सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम कौन होता है, इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता है जो लेस नंबर में हो, जो लेस नंबर में हो, ठीक है, जिसका नंबर कम हो, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो, ठीक है, जिसका साइज बड़ा हो, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होता है सेंट्रल एटम का, पहचानने का। तो सबसे पहले तुम देखना लेस नंबर वाला, यही से मोस्टली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे लेस नंबर कौन है इसमें, तो देखो इसमें Cl 1 है, ऑक्सीजन भी 1, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम, किसका कम है, इसका। साइज बड़ा किसका है, तो क्लोरीन का, तो सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा, क्लोरीन, ठीक है। चलो तुम लिख दिए यहां पे क्लोरीन बना दिए। अब दूसरा जो प्रॉपर्टी लिखेंगे ना बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे तुम सारा क्वेश्चन बना सकते हो, तुमको जो भी मिलेगा बना सकते हो, ठीक है। आ जाओ, दूसरा नंबर रूल, यही दोनों ट्रिक वाला रूल है, ये दोनों रूल याद रखो और तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। अमोक सर का आवाज मुझे क्लियरली सुनाई दे रहा है, जबकि स्टूडियो बगल बगल है, इतना महंगा महंगा फोम उम लगाया है कि आवाज ना जाए। अमोक सर सबको उसका लीक जो रहता है ना साउंड, मतलब एक नीट का पेपर लीक होता है और अमोक सर का साउंड लीक होता है स्टूडियो में से, जो कि होना नहीं चाहिए। ये चीज क्लियर होना चाहिए। चलो तो सेंट्रल एटम। अब दूसरा होता है बच्चों साइड एटम, है ना। तो सेंट्रल एटम के अलावा जो भी है वो साइड एटम है, सेंट्रल एटम के अलावा जो भी है वो साइड एटम है। तो यहां साइड एटम कौन है, O, यहां पे 2 O है, यहां 3 O, यहां 4 O, ठीक है। चलो तो साइड एटम कौन हो जाएगा, जो नहीं है सेंट्रल एटम। जो नहीं है सेंट्रल एटम। कितना मस्त डेफिनेशन है, जो नहीं है सेंट्रल एटम, ठीक है। चलो अब तुमको बस यही करना है, सेटिस्फाई, जिस, देखो लिख रहे हैं हिंदी में ताकि तुमको समझ में आए, जिस भी, ध्यान थोड़ा पेशेंस रखो, लिखने दो, ठीक है, ताकि तुमको समझा पाए अच्छे से। जिस भी मॉलिक्यूल में, जिस भी मॉलिक्यूल में निगेटिव चार्ज हो, निगेटिव चार्ज हो और ऑक्सीजन हो, तो वहां पर आप निगेटिव चार्ज किसको दे दोगे, ऑक्सीजन को दे देना, ठीक है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में निगेटिव चार्ज हो और उस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन हो तो वहां पे निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन को दे देना, ठीक है। जितना हो सके उतना, जितना, अभी डिटेल करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, हो सके उतना, ठीक है। एंड अगर नहीं हो, अगर नहीं हो देन गिव निगेटिव या फिर पॉजिटिव चार्ज टू सेंट्रल एटम एंड सेटिस्फाई, सेटिस्फाई मतलब खुश करना, है ना, सेटिस्फाई, सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ साइड एटम्स। क्या क्या बात बोलना है सर। चलो यहाँ पे एक बार पढ़ लो, थोड़ा सा हम नहीं फ्लो में होंगे, रहने दो। चलो एक बार पढ़ लो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम 10 मिनट टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, हम लोग का सिलेबस काफी सही है, सिलेबस का चिंता मत करना, आराम से ये चीज बनाना सीखो, ताकि तुम जब ये मॉलिक्यूल सब देखो ना तो डरो नहीं कि कैसा होगा, क्यों होगा, कैसा होगा। अब फिर कुछ बच्चा होगा जिसको इसमें क्वेश्चन करेगा कि क्यों, है ना, तो क्यों का जवाब नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि हम तुमको ट्रिक सिखा रहे हैं। तो ट्रिक का मतलब वही होता है कि ट्रिक मतलब ट्रिक होता है, तो उसमें लॉजिक थोड़ी लगाया जाता है। ये करो सब चीज तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन नहीं, मानना ही नहीं है। चलो अब स्ट्रक्चर बनाया जाए। बोलो किसका स्ट्रक्चर बनाना है। मान लो ClO है, O है। सबसे पहले क्या है, ClO। तो ClO क्या होता है बच्चों, सेंट्रल एटम कौन है ClO में, जल्दी बताओ। ClO में सेंट्रल एटम कौन है, तो Cl है। O क्या है, साइड एटम। क्या इस मॉलिक्यूल पे जैसे जैसे हम सोच रहे हैं ना, वैसे वैसे तुम भी सोचना। एक खाली कागज निकाल लो, 10-15 को स्ट्रक्चर बनवा देंगे, तुम खुशी खुशी घर जाएगा। चलो खाली पेज निकाल लो, जल्दी से लिखना वहां पे। जैसे जैसे हम सोच रहे हैं वैसे वैसे तुमको भी सोचना है, क्योंकि एग्जाम में तुम्ही को बनाना है, हमको थोड़े बनाना है। चल Cl और O है, क्या है, Cl और O। ठीक है, तो देखो यहां क्या है, Cl, ये क्या है, सेंट्रल एटम, ये क्या हो गया, साइड एटम। ओके, क्या इस मॉलिक्यूल पे निगेटिव चार्ज है, क्या इस मॉलिक्यूल पे निगेटिव चार्ज है, हाँ जी सर है। तो इस पे दे दिए निगेटिव चार्ज, इस पे दे दिए निगेटिव चार्ज। तुमको यह कोशिश करना है कि जो भी साइड एटम है, सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ साइड एटम। साइड एटम को 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए साइड एटम के पास, होना चाहिए साइड एटम्स के पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, आओ यहां पे, ये Cl है, Cl के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते बुआ, जल्दी बताओ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन Cl, याद रहना चाहिए बात, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दुक्का दू, द्वितीय 4, 6, एक 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। कितने होते हैं, 6। सिखा दिए हैं, देखो मारपीट हो जाएगा फिर, है ना, सिखा चुके हैं। न्यूजीलैंड वाले ग्रुप में 5, ऑक्सीजन वाले ग्रुप में 6, उसके बाद कौन होता है, हेलोजन वाले ग्रुप में 7, और कौन होता है, नोबल गैस वाले में 8, हीलियम को छोड़ के। ठीक है, सिखा चुके, देखो देखो गड़बड़ हो जाएगा, सोच लो। आज इसका कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, पहले 6 था, अब एक निगेटिव साइन आया, एक निगेटिव चार्ज आया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, पहले 6 था, इस ग्रुप के सबके पास 6 है, तो पहले 6 था, एक निगेटिव चार्ज मिला, यानी कि 7 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चाहिए कितना इसको, 8 होना चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करता है, ये बॉन्ड बना लिया, शेयरिंग करके, शेयरिंग करके क्या किया, बॉन्ड बना लिया। क्लियर है, चलो अब दूसरा स्ट्रक्चर देखो, ClO2 माइनस, ClO2 माइनस, Cl 2 ऑक्सीजन है, लिख दो, बॉन्ड मत दो, Cl 2 ऑक्सीजन लिख दो, ClO2 माइनस। ठीक है, अब देखो हम ऐसे लिखे हैं, कहा कि तुमको जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला तुमसे क्या होगा स्ट्रक्चर इस सब चीज का। ठीक है, तो होता है इसका कैसे है, ClOO ऐसे करके होगा, लेकिन नहीं जानना जरूरी है। ठीक है, तो चिंता मत करना, तुम बनाओ अपने से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ClO2 माइनस, Cl के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 7, दुक्का दू, दू दूनी 4, है ना, दू 6, एक 7। क्या इस मॉलिक्यूल पे निगेटिव चार्ज है, क्या इस मॉलिक्यूल पे निगेटिव चार्ज है, रफ कॉपी में बनाना, नहीं बनाओगे ना नवाब बने रहोगे, चले जाओगे नवाबी में। क्या इस मॉलिक्यूल पे निगेटिव चार्ज है, हाँ है सर, कितना है, कितना निगेटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है। किसको दोगे निगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन को दे दिए निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन को। दूसरा पे नहीं है तो नहीं दिए, है ना, नहीं है तो नहीं दिए, क्या बात हो गई। मिठाई था तो घर में खाने को मिला, नहीं था तो नहीं मिला, सिंपल सिंपल बात।
तो बताओ, तुम ही बताओ, इसके पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6। इसके पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6 था। एक निगेटिव चार्ज के कारण कितना हो गया? 7 हो गया। कितना हो गया? 7 हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? कितना बॉन्ड बनाना है इसको? 1, यानी 1 बॉन्ड बनाया। इसको 6 है तो कितना बॉन्ड बनाना पड़ेगा? 2। 8 पुराने के लिए 2 बॉन्ड। टिक। चलो आप, ये दोनों लोन पेयर है, ये दोनों लोन पेयर है ना? चलो इस बात को ध्यान रखना। आ जाओ तीसरा स्ट्रक्चर, ClO3 माइनस। ClO3 माइनस, देखिए तो Cl है सेंट्रल एटम, 3 गो O है, ले लो 3 गो रख दिया। क्या है? ClO3 माइनस रख दिए 3 गो, है ना? है कि नहीं? तुम बताओ, माइनस है, एक पे माइनस है, एक पे माइनस है ना? दे दो कि तुम्हारी मर्जी। इस पे माइनस देना है, इस पे दे दो। इस पे माइनस देना है, इस पे दे दो। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, इसका 6 था पहले, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है, तो Cl ये कितना बॉन्ड बनाएगा? हमको साइड एटम को खुश रखना है, बस इतना बात है। साइड एटम का 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 2 बॉन्ड बना लिया, ये भी 2 बॉन्ड बना लिया, ये भी 1 बॉन्ड बनाया। ठीक है, चलो अब किसी बच्चा को ये हो सकता है ये बात समझ में ना आए कि सर 2 बॉन्ड क्यों बना रहा है। तो होता क्या है ना बच्चों कि इसका 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, तो जो कोवालेंट बॉन्ड रहता है ना, कोवालेंट बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, जो फर्स्ट क्लास में सिखाए थे या सेकेंड में, तो उसमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहता है ना वो भी उसका हो जाता है। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहता है ना वो भी उसका हो जाता है। आओ जिसको भी ये डाउट है हम क्लियर कर दे रहे हैं। देखो ऑक्सीजन के पास कितने हैं? तो 2, 2 4 और 2 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, देखो पीला पीला वाला, है ना? तो देखो ये ऑक्सीजन क्या किया? 6 था तो 2, 2 4, देखो डॉट डॉट मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 6। ठीक है, अब देखो ये बॉन्ड बनाया, तो जो बॉन्ड बनाता है तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया ना, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया? ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, तो 2 इसको उधर से भी मिलेगा, तो कुल मिला के 8 हो जाएगा। देखो 2, 2 4, 2 6, 2 8, पूरा ऐसे देखना, इसीलिए। ठीक है, चलो तीसरा क्या क्वेश्चन था? ClO4 माइनस, क्या बना लोगे खुद से? Cl 4 गो O है, दे दो कहीं कहीं तुम्हारी मर्जी, मिक्की माउस बना दो। ठीक है, एक पे माइनस दो क्योंकि एक ही माइनस है ना? तो इसका 1 बॉन्ड बनेगा, बाकी सबका डबल बॉन्ड बनेगा। अच्छा एक और रूल था भाई साहब, मिस हो गया था, तो जो, हाँ हम तो एक्सप्लेन कर दिए, वो ट्रिक में क्या था ना, रटने वाला पॉइंट था कि जिसका O माइनस है ना उसका 1 ही बॉन्ड बनाना है था, लेकिन हम तुमको याद ही मतलब समझा ही दिए कैसे होगा। ठीक है, क्लियर है बात? अब तुम बताओ, अब तुम बताओ, अब तुम बताओ कौन इजिली ऑक्सीजन दे पाएगा? कौन इजिली ऑक्सीजन दे पाएगा? तो सोचने का बहुत तरीका है। हम तुमको क्या सिखाए हैं? एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, ये नोट है। अब देखो ये सब नोट ना थ्योरी में नहीं लिखा जा सकता है कि हाँ जी ये नोट है तभी सब काम कीजिए, नहीं, ये सब अचानक आता है कि हाँ ये पॉइंट जरूरी है ना? चलो तो ये नोट क्या है बच्चों? कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है? ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड। एक्सेप्शंस एग्जिस्ट कर सकता है बट जनरली जानते ही हो, जनरली ये कहानी होता है। तो किसका ऑक्सीजन सबसे जल्दी निकलेगा? जल्दी बताओ, किसका ऑक्सीजन सबसे जल्दी निकलेगा? जल्दी बताओ। ये सिंगल बॉन्ड है, सबसे कमजोर है। इसका सोचने का तरीका दूसरा है। ठीक है, ये सही चीज नहीं है, सही तरीका, सही रीजन नहीं है, लेकिन तुम ऐसे सोच के तुम अपना क्वेश्चन बना सकते हो। इसका सही तरीका दूसरा है सोचने का, लेकिन तो वो चीज समझाना मुश्किल है तुम्हारे लेवल पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बट असली रीजन दूसरा है, लेकिन तुमको समझाने के लिए हम ऐसे
सोचे हैं, समझाएंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये गलत नहीं है, लेकिन मेन रीजन नहीं है। ठीक है, आ जाओ। सबसे आसान बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर है। तो सबसे आसान कौन सा तोड़ना है? ये वाला तोड़ना है, तोड़ देगा। क्लियर? क्लियर। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? कौन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? ऐसे। क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर है? जल्दी बता दो एक बार, बहुत देर से बोल रहे हैं। बहुत देर से बोल रहे हैं, चलो बता दो क्या क्लियर है? ये सोनो बताओ जल्दी से। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है बच्चों? प्रैक्टिस करने से होगा, है ना? ऐसा नहीं कि अपने आप हो जाएगा, एक बार में किए तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे ही होगा सब में, ऐसे ही होगा सब में। ठीक है, ऐसे ही होगा सब में। बस एक्सेप्ट करना कि हाँ जी ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है, एक्सेप्ट करना। अब तुम क्यों क्यों करते रहोगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, हाँ तुम्हारा ऑडियो मैसेज आया है सहर्ष, अब क्या करें, अब हम अभी थोड़े देखेंगे। तुम क्लियर हो गया, कोई बात नहीं, फिर से आ जाओ। तुमको भी आ रहा है, हमको भी आ रहा है। क्यों करूं एक्सेप्ट? मत करो। चलो आ जाओ। अब आता है बात बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। किसके बारे में आता है बात? बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। अच्छा, एक और बात, अगर नहीं भी कोई चीज समझ में आए तो उसको डिटेल्ड फॉर्म में ना लिख देना कमेंट सेक्शन में, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आज हम खोले थे इस वीडियो का कमेंट सेक्शन, लास्ट वीडियो का, सब उसमें अलग गंद मचा, पता नहीं उस सबको क्या कीड़ा रहता है ना? पता क्या करेगा? ऐसे डॉट 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 करके 75 करते जाओ स्क्रॉल, मैसेज नहीं खत्म होगा। पता नहीं कितना वेल्ला, कोई कितना वेल्ला हो सकता है। क्यों, मतलब ये समाज सेवा क्यों कर रहा है ये, है ना? हमको नहीं समझ में आता, है ना? मेरे ही वीडियो के अंदर क्यों? तो इतने सब्जेक्ट्स है, वहां जाओ। गरीब आदमी रिक्वेस्ट कर रहा है कि मत करो इस वीडियो के सेक्शन में, है ना? हम आते हैं कि कहीं कुछ इंपॉर्टेंट डाउट होगा किसी का, तो मैं भी हमको दिख जाए तो क्लास में बता दे, लेकिन नहीं, बात ही नहीं मानना इसको, है ना? अलग कोई कोई तो अलग चलते रहता है, उसका अलग चलते रहता है कुछ पुचू। ठीक है, तो ये सब प्लीज, है ना, इस सेक्शन को बख्श दो। अगर तुम सुन रहे हो प्लीज इस सब्जेक्ट के सेक्शन को बख्श दो। बाकी सब्जेक्ट में करो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? बाकी सब्जेक्ट में करो, कोई दिक्कत नहीं, हमको दिक्कत नहीं है। तो इसमें मत करो, बस इसको बख्श दो, है ना? मत करो। चलो, अब तुमको क्वेश्चन आता है बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ, बेसिक स्ट्रेंथ सीधे रहने देते हैं, कंपाउंड मॉलिक्यूल्स बहुत सारा चीज रहता है। बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। अब बेसिक स्ट्रेंथ कहने का मतलब क्या है? तो इसका रीजन, एक सेकंड रुक जाओ, टिकू टिकू टिक टू टिक 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 टो। चलिए, बेसिक स्ट्रेंथ जो भी होता है, तो सबसे पहले याद रखना बेसिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बच्चों? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डेंसिटी मतलब घनत्व, जानते होगे तुम, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, है ना? चलो, बेसिक स्ट्रेंथ मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब तुम एक बात बताओ, तुमसे पूछे थे बचपन में भी, मान लो बहुत तरह तरह के बच्चे हैं, कोई बच्चा इतना बड़ा है, कोई बच्चा इतना बड़ा है, कोई बच्चा इतना बड़ा है। ठीक है, एक सबसे बड़ा है कहने का मतलब, ठीक है, ऊपर नहीं बढ़ा सकते, नीचे ही बढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, कोई बच्चा इतना बड़ा है। ठीक है, मतलब बड़ा मतलब एज में भी बड़ा है। तो तुम जब बचपन में थे तो तुमको 10 रुपया कहीं से भीख, सॉरी, आशीर्वाद मिल जाता था। ठीक है, तुमको कभी 10 रुपया मिल जाता था, हमको भी मिलता था ना, इसलिए याद आ गया कि तो अपना तो बेइज्जती नहीं करना चाहिए ना। चलो, तो 10 रुपया कभी मिला, तुम एकदम आहा वाओ ऐसे करते थे। लेकिन अगर तुमको थोड़े बड़े हो गए तो तुमको 50 रुपया मिलता है, मुंह फुला रहता तुम्हारा, है कि नहीं?
है, और मिलना चाहिए नानी, है ना, और पैसा रहना चाहिए, मामा जी कंजूस हो गए हैं, है कि नहीं, ऐसा रहता है। अगर मानो तुमको 100 रुपया मिले जब तुम आगे क्लास 12th में, कंजूस सब, पैसा बचा करके कहां जाएंगे? इतना पैसा लेके कौन क्या कर लेंगे? अमीर बन जाएंगे क्या? देने से पैसा बढ़ता है ना? तो तुम ऐसा सोचोगे, है कि नहीं, कि कहीं पे गए तो बचपन में 10 रुपया, सोच रहे हो बचपन में 10 रुपया बहुत ज्यादा है, अभी जब तुम 10th में गए तो 50 रुपया मिल रहा है, बढ़ोतरी काफी है, 5 साल में 5 गुना बढ़ गया, वो नहीं दिख रहा है, लेकिन मन में आता है पैसा लेके कहां जाएंगे, सब तो यही रहने वाला है। अब तुम 12th में आ गए, कोई 100 रुपया दे, मुंह फुला के रहते हैं, 100 रुपया दे रहे, कंजूस हैं ऐसे करके। अगर मानो कोई आजा कॉलेज में चला जाए, उसको 500 दे, 500 में कुछ होता है? 500 बताओ कुछ होता है? इतना तुम भिखारी को दे देते हैं, फिर वापस ले ले अलग बात है, इतना दे देते हैं ऐसे करके। अब देखो, तो जो यहां चीज है ना, वही चीज मॉलिक्यूल्स में भी होता है, तो देखो यहां पे मान लो NH3 है, ये देख लिए, ये समझ गए, बहुत जल्दी तुम्हारा एग्जांपल तुम्हारे दिमाग में सेट कर लिया होगा, है ना। आ जाओ, आ जाओ यहां पे, जो NH3 है ना, NH3, तो तुमको पता है नाइट्रोजन पे क्या है? लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे क्या है? लोन पेयर है कि नहीं? नाइट्रोजन पे क्या है? लोन पेयर है। और नाइट्रोजन का साइज कितना है? लप्पू सा नाइट्रोजन है। क्या है बच्चों? लप्पू सा, सचिन नहीं, लप्पू सा नाइट्रोजन है कि नहीं? लप्पू सा नाइट्रोजन है। अब इसी लप्पू सा नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर, वाह 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 वाह, ऐसा नहीं बनाते हैं, ठीक है, कुछ और तुम लोग समझ लेगा सब। देखो यहाँ पे, तो छोटे से नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है ना, तो लप्पू से नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है ना। अब आ गए यहां पे पप्पू सा फास्फोरस PH3। अब नाइट्रोजन तो लप्पू सा है, लेकिन फास्फोरस क्या है? उससे बड़ा है ना, तो यहां पे क्या कर दिया, यहां पे भी एक ही लोन पेयर है गाइस, एक ही लोन पेयर है, ठीक है। अब इसका साइज तो बड़ा हो गया यार, फिर भी एक ही लोन पेयर। अब यहां पे क्या है? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीके। आ जाओ, तो यहां पे क्या है? ASH3। भाई साहब और बड़ा हो गया, लेकिन इसके पास भी एक ही लोन पेयर है। तो ये कहानी सब, आज कुछ ज्यादा नहीं मेहनत कर रहे हम, क्या हो गया? ईश, हैंग कर गया क्या? हम कॉपी पेस्ट करना क्यों, हम अपनी शक्तियों को क्यों भूल जा रहे हैं? इसको तो नहीं होना चाहिए ऐसा, अलग नखरा रहता है बोर्ड का भी, हो जाता भी क्या जाता है इसका, लेकिन नहीं होना है इसको, दुष्ट। चलो, है ना, वन लोन पेयर है ना। यहाँ पे भी क्या है? SBH3। यहाँ पे भी क्या है? एक लोन पेयर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक लोन पेयर और BiH3, ठीक है। अब तुम खुद बताओ, तो इसका साइज तो और बड़ा, इसका साइज सबसे बड़ा, ठीक है। अब पता चले गया ममहर, जो 5 साल का लड़का है उसको भी 50 रुपया, जो 15 साल का है उसको भी 50 रुपया, जो 25 साल का है उसको भी 50 रुपया, और लड़का के मम्मी को भी 50 रुपया मिला। बताओ घोर बेईमानी है कि नहीं? तो वो जो मम्मी है वो क्या सोचेगी, हमारे घर ई लड़का को 50 रुपया मिल रहा है, हमको तो 500 मिलना चाहिए। उनके मन में भी आ सकता है कि नहीं, मतलब लॉजिकल बात है, आ सकता है कि भाई हमको तो ज्यादा मिलना चाहिए, है ना, इज्जत थोड़ा कम हो गया है, बार बार नहीं आना पड़ेगा। आ इधर, तो सुनो, तो होता क्या है कि सब पे एक ही लोन पेयर है बच्चों, सब पे एक ही लोन पेयर है, सब पे क्या है? एक ही लोन पेयर है, सब पे एक ही लोन पेयर है। तो क्या है? बट साइज बड़ा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कता, तो इलेक्ट्रॉन बटा वॉल्यूम, ऐसे होता नहीं है लेकिन तुम समझ सकते हो ऐसे, इलेक्ट्रॉन बटा वॉल्यूम।
तो वॉल्यूम ज्यादा किसका, इसका बड़ा, इसका बड़ा, इसका बड़ा, इसलिए सबसे अच्छा बेस कौन हो जाता है, बेसिक स्ट्रेंथ ये हो जाता है ना। कि माना तुम होंगे मतलब मम्मी, लेकिन तुम्हारे पास ही 50 रुपया है, हमारे पास ही 50 रुपया है, तो क्या हो गया, बात बराबर है, हम ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा अमीर है कि नहीं। चलो करेंट अकाउंट की बात हो रही है, बैंक अकाउंट की नहीं, उसमें मम्मी जीत जाएंगी। चलो तो ऐसी बात है, ओके। तो जो भी बेसिक क्वेश्चन होगा तुम ऐसे सोच के बना सकते हो। जहां पे तुमको क्या देखना है, तो ये सेंट्रल एटम देखना है, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम अलग हो रहा है और साइड एटम सेम है। चलो अब क्या बताओ, अब क्या बताना है, रुक जाओ देखने दो और कौन सा चीज बाकी है। हमको कुछ कुछ टॉपिक मिला जिसमें कि ऐसा है, बाकी सब क्वेश्चन प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है। अच्छा ध्यान देना बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट जरूर याद रखना। अच्छा हाँ, एक और चीज था याद आया, रुको बताते हैं। हाइब्रिडाइजेशन बता दे क्या, जरूरत नहीं है बच्चा, ठीक है, बट हाँ बताना सही रहेगा, कोई बात नहीं, देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब तुमको ना ऐसा, ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है जिसपे मोस्टली क्वेश्चन रहता है तुम्हारा। अब इस पे भी तुमसे पूछ देगा, ये कुछ दे देगा ऐसे, है ना, ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस, ClO4 माइनस, ठीक है। तो यहां पे एक और चीज लिख लो, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऐसा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा उतना अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ, उतना अच्छा बेस का उसका ताकत रहेगा। बेस मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता हो, ठीक है। आ जाओ यहां पे, अब क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसे रहेगा क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, चलो आ जाओ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 1 बाय इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एटम्स अटैच्ड, एटम्स अटैच्ड, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्ट्रेंथ भी लिख सकते हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अटैच्ड, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एटम्स अटैच्ड। आओ यहां पे देखो, यहां देखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म्स में हमेशा सोचना है, ठीक है। तो ये है क्लोरीन, तुम्हारा क्लोरीन, सब में क्लोरीन है। अब तुमको देखो क्यों बता रहे हैं, तुम बोलेगे सर कहां पे कौन सा यूज करना है, कैसे पता, तो ऐसे ही पता चलेगा ना। यहां देखो, सब में सेंट्रल एटम कौन है, क्लोरीन है, सब में सेंट्रल एटम कौन है, क्लोरीन है, तो साइज भी सेम है, इलेक्ट्रॉन भी सेम है, तो ऑब्वियसली पिछला वाला थ्योरी नहीं लगेगा, है ना, ऐसा चीज। तो यहां देखो क्या होता है, तो यहां देखो कितना ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसमें एक ही ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, वो क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा इधर उधर का चीज है, लेकिन तुम्हारे लॉजिक्स तुमको सेटिस्फाई करने के लिए चीज हेल्प कर देगा, ठीक है। चलो यहां पे कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, यहां पे कितने ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है, यहां पे कितने ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है। अब तुम बताओ किसके पास, इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तुम खुद मतलब लॉजिक सोचो, ऐसे कैसे सोचना है, ऐसे कि एक अनार है, यहां पे एक ही बीमार है, सुनाई दे रहा है, रेड बुल पिए गया मास्टर वो, अभी मंगाया रेड बुल। यहां पे क्या है, एक अनार यानी कि Cl, कितना बीमार है, एक बीमार है। देखो स्टूडियो पर्सन बेचारा आ गया यहाँ पे, कि वहां पे रहेंगे कान फट जाएगा मेरा, आओ। आ इधर देखो, एक अनार एक बीमार, बीमार मतलब ऑक्सीजन समझ लेना, यहां पे एक अनार 2 बीमार, बंद कर दे भाई। सब में एक ही अनार है बच्चों, और कोई फनी तरीका है नहीं मेरे पास समझाने को ये चीज, ठीक है। एक अनार देखो, 2 बीमार, नीचे में क्या है बच्चों,
2 बीमार, 1 अनार 3 बीमार, 3 बीमार, है ना। तो बताओ अनार ज्यादा किसको खाने को मिलेगा? अनार ज्यादा इसी को खाने को मिलेगा ना। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा बच्चों? ऐसे हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ। हालांकि ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, हम कह रहे हैं, लेकिन तुम्हारे काम के लिए हो जाएगा, तुम क्वेश्चन बना के आ जाओगे, इतना हमको भरोसा है। ठीक है, चलो, तो ये चीज है, हम इसको नहीं लिखेंगे पता चले पीडब्ल्यू सब देखा ना, ये क्या क्या कर रहे हो। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ ऐसे सोचना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म्स में सोचना, मेन कहानी यही है, और इसी से बाकी दूसरे सबसे रिलेटेड इधर उधर से हो जाता है। चलो आजा, अब तुमको ये क्वेश्चन पक्का मिला होगा, तुमको ये क्वेश्चन पक्का मिला होगा। कौन सा क्वेश्चन मिला होगा? रुक जाओ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। तुमको ये क्वेश्चन पक्का मिला होगा। कौन सा क्वेश्चन? एक सेकंड हम बता रहे हैं। HNO3 का रिएक्शन, HNO3 का रिएक्शन तुमको क्वेश्चन में रहता है, HNO3 का रिएक्शन तुमको क्वेश्चन में रहता है। ठीक है, HNO3 का क्वेश्चन तुमको रिएक्शन में रहता है कि आखिर, तो तुमको याद करने में दिक्कत होगा, तुम तो प्यारे प्यारे बच्चे हो, क्यूटीज हो तुम लोग, है ना। इतना मेहनत दुनिया के इतने मेहनत कैसे कर लोगे तुम? हाँ बताओ, है कि नहीं? इतना तुम मेहनत कैसे कर लोगे दुनिया का? तो खरा लगेगा कि नहीं? तो इस बात के लिए तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है जो कि तुमको आई गेस याद हो जाना चाहिए। चलो, HNO3, HNO3 का रिएक्शन मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स के साथ रहता है। किताब में दिया हुआ है, ट्रिक हम तुमको बता देते हैं, तुमको अपने आप याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो पहले HNO3 का रिएक्शन नॉन मेटल्स के साथ देखते हैं, नॉन मेटल्स के साथ। तो कल तुमको सिखाए थे ना इक एसिड वाला, इक एसिड, अस एसिड सिखाए थे ना, तो वही। तो नॉन मेटल्स क्या बनेगा? इक एसिड ऑफ दैट नॉन मेटल, दैट नॉन मेटल। ठीक है, जैसे कि मानो तुमको क्वेश्चन दिया है HNO3 का रिएक्शन किसके साथ? फास्फोरस के साथ। किसके साथ? फास्फोरस के साथ। तो HNO3 प्लस फास्फोरस क्या बनाएगा? इक एसिड ऑफ फास्फोरस। कौन था इक एसिड ऑफ फास्फोरस? जो उसके ग्रुप का सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, यानी कि H3PO4। क्लियर? चलो, HNO3 का रिएक्शन S8 के साथ, सल्फर के साथ, HNO3 का रिएक्शन S8 के साथ क्या बनेगा? इक एसिड ऑफ दैट नॉन मेटल। तो सल्फर का इक एसिड क्या हो जाएगा? क्या सिखाए थे? H2SO4। क्लियर? HNO3 का रिएक्शन कोई तुम ले लो किसका? आयोडीन वाले ग्रुप का। तो ध्यान देना, आयोडीन वाले ग्रुप में इक एसिड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता था? +7 होता था क्या? नहीं, +5। क्या होता था बच्चों? +5 होता था, यानी कि HiO3। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ डरना नहीं है। ठीक है, चलो, अब है HNO3 का रिएक्शन मेटल्स के साथ। तो जनरली जो भी मेटल्स होता है, जैसे कि जो इनर्ट मेटल्स होता है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ये सब के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है, ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। दो चीज का रिएक्शन तुम्हारे साथ फेमस है, दो चीज का रिएक्शन तुमको फेमस है जो कि तुमको याद रखना है। किसके साथ? HNO3 का रिएक्शन जिंक, 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 छोड़, कॉपर, 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 जिंक, जिंक। तो एक में डाइल्यूट HNO3 है, डाइल्यूट HNO3,
और एक में कंसंट्रेटेड HNO3 है, कंसंट्रेटेड HNO3, एक में डाइल्यूट HNO3 है। DIL मतलब दिल मत समझ लेना, HNO3 इन दिल, गल जाओगे, ठीक है। तो ये डाइल्यूट है बेटा, है ना बुआ, दिल नहीं है, ठीक है। हो सकता है तुम्हारे लिए किसी के दिल में जहर भरा हो, तो एसिड भरा हो, तब होगा दिल HNO3, लेकिन इसका मतलब क्या है हम लिख ही देते हैं, हमको रिस्क नहीं लेना है आप लोगों पे, डाइल्यूट, ठीक है। पता चले कोई कह रहा है ओह ये क्या होता है, दिल में HNO3 तुम्हारा, कह सकते हो कि जो केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है ना, वो कह सकते हो कि तुम लोग के दिल में क्या है, HNO3 है, जहर है बेसिकली। तो जहर नहीं एसिड है ना, बहुत ज्यादा जहर एसिड हो जाता है, कंसंट्रेटेड। अब किसी किसी के तो जुबान पे भी होता है कि नहीं। अब सब दिल का सिंबल भेज रहा है सब। आ जाओ, तो यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3। अरे यहाँ पे नहीं, मजा बहुत आता होगा नहीं है? दिल वाली बातें आए है सर शुरू कीजिए सर, बैठे हुए हैं पलथी मार के, है कि नहीं। अच्छा इधर, तो सबसे पहले इस बात को ध्यान देना कि तुमको कैसे याद रखना है। देखो कॉपर का वैलेंसी कितना होता है, 2, वेरिएबल होता है बट 2 मोस्टली तुम देखोगे। जिंक का वैलेंसी कितना होता है, 2। तो HNO3 में कौन है, HNO3 कैसे टूटता है बच्चों, H+ और NO3- में। जिंक का वैलेंसी कितना होता है बच्चों, 2। NO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो NO3 का वैलेंसी कितना, 1। क्या बनाएगा बच्चों, ZnNO3 और ये 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। क्या क्लियर है ये बात। क्या तुम खुद से कॉपर के साथ सेम चीज कर सकते हो, कॉपर के साथ सेम चीज कर सकते हो, प्लीज करो, बहुत जरूरी है, नहीं करोगे खुद से नहीं याद रहेगा। क्या कर सकते हो जल्दी बताओ। तो ये क्या है बच्चों, ये कॉपर है ना, तो ये कॉपर NO3, ठीक है। तो कॉपर का कितना होता है, 2 होता है। NO3 का कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो ये क्या हो गया, क्रिस क्रॉस, तो CuNO3 2, ठीक है। क्या हो जाएगा, CuNO3 2, क्लियर। तो सब में ये भर दो, कॉपर है तो CuNO3 2, CuNO3 2, जिंक है तो ZnNO3 2, ZnNO3 2, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन ने पूछा था, ठीक है, याद रखना, इसलिए इतना हम बता रहे हैं। सब में वाटर लग दो, सब में वाटर लग दो। बोलो आजा। यहां देखो, ये जो अब हो गया ये 2 चीज। तीसरा कंपाउंड याद रखो, कौन कंसंट्रेटेड है। जो कंसंट्रेटेड एसिड होता है वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इस बात को ध्यान रखना। कंसंट्रेटेड एसिड बहुत बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो 3 तरह के ऑक्साइड होते हैं सब रिएक्शन में, 3 तरह का ऑक्साइड। कौन कौन, एक मिलेगा तुमको N2O, एक मिलेगा तुमको NO, एक मिलेगा NO2। अब तुम बताओगे ऑक्सीडेशन स्टेट, अब तुम बताओगे ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो बोलो +1। यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4। तो जो कंसंट्रेटेड है वो और अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो और अच्छा ऑक्सीडेशन करवाएगा। तो जो भी कंसंट्रेटेड है वहां पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला दे दो, NO2। और कौन है कंसंट्रेटेड, NO2। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास जिंदगी एक है कि 2 है, जान एक है कि 2, तुम्हारा जान 2 हो सकता है, जिंदगी पे आते हैं, जिंदगी एक है कि 2 है, एक है ना। तो जहां Zn वाला है ना, अब कौन बच गया, सब में ऑक्साइड आना है। तो जो जिंदगी वाला है उसमें एक दे दो, एक वाला दे दो N2O, और जो कॉपर वाला है उसको NO दे दो, जो बच गया उसको NO दे दो।
तो तुम्हारा ये तुम याद कर लिए। अब देखो पता है हम ये लास्ट टाइम कब याद किए थे, कब मतलब बताए थे, जब हम पहली बार पढ़ा रहे थे वहां पे, कब, लास्ट ईयर एग्जाम के टाइम। लेकिन हमको अभी तक याद है। क्यों याद है? क्योंकि हम इस तरीके से याद किए हुए हैं। ठीक है, तो प्लीज ऐसे याद रखो ताकि तुमको दिक्कत ना हो क्वेश्चन बनाने में। ये तुम्हारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन था, आई गेस अब तुमको दिक्कत नहीं होना चाहिए, रटना नहीं पड़ेगा, देख करके डर नहीं लगेगा, डुएबल लगेगा। अब तुम खुद सोचो, अगर हम वैलेंसी वाला बात नहीं बताए रहते, जस्ट एक बात सोचना, अगर हम वैलेंसी वाला नहीं सिखाए रहते तो तुम ये रटते ही ना। कोई तरीका था जो तुम समझ करके लिख लो, ये बात नहीं था ना। तो इसलिए बताना जरूरी था। ऐसा नहीं कि तुमको हम दूसरा चीज बता, वही चीज है, तुमको बताना ये जरूरी था। चलो, तो ये तुम्हारा रफ है, ये तुम्हारा रफ है। लिखना हो लिख लेना, नहीं लिखना हो लिख ही लेना, है ना। चलो, ये है ऐसा चीज। तो ये रिएक्शन है, कैसे करना है तुम देख लिए, बेसिक स्ट्रेंथ हो गया है। एक बर्कलैंड आइड प्रोसेस है NO3 HNO3 के प्रिपरेशन में, वो भी रटने वाला ही है, कुछ भी दिमाग वाला नहीं है। तो जब भी हम आपको लिख करके, अब फाइनली कल हम फ्री हुए हैं, है ना, तो कल हम जाके सो गए थे। तो बच्चों आज से हम शुरू करेंगे आपके रिवीजन वाला चीज, कि कैसे कैसे आपका रिवाइज करवाना है। D एंड F ब्लॉक बहुत इजी चैप्टर है, बस एक्सेप्ट करना कि हाँ जी ऐसा होता है। और एक क्लास लगेगा, हो सके तो 2 क्लास, खत्म हो जाएगा। इसके सारे क्वेश्चन तुम ट्राई कर सकते हो, 2-4 क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक टेस्ट का है ना, टेस्ट ऑफ सल्फेट आयन, टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन, ब्राउनिंग टेस्ट, है ना। तो ये सब रटने वाला है, कुछ भी समझाने वाला नहीं है। तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही होगा तुम्हारा। और क्या, और कुछ बचा नहीं है इस चैप्टर में जो कि मेरे एंड से तुमको चाहिए बताने के लिए। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुमसे बन जाना चाहिए। कुछ क्वेश्चन अगर छूटेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस में वो चीज हो जाएगा तुम्हारा, ना को परेशान होना। और अटेम्प्ट करो, जाओ सारा चीज अटेम्प्ट करो, सारा चीज तुमसे बनना चाहिए, सब चीज का एटलीस्ट तुमको रीजन पता होगा। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना सीख लो अब, और तुम्हारा चैप्टर होता है समाप्त। D एंड F ब्लॉक काफी जल्दी खत्म होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी काफी जल्दी खत्म होगा। तो प्लीज जो अभी बीच का 3 दिन टाइम मिलेगा, P ब्लॉक को टाइम देना। और अगर पॉसिबल हुआ, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग, बट अगर पॉसिबल हुआ तो हम कोशिश करेंगे, क्या करेंगे कोशिश, हम कोशिश करेंगे कि आपका संडे को P ब्लॉक का 1 शॉट हो जाए। बट हमको लगता नहीं है कोशिश ये हो पाएगा, क्योंकि ओरिएंटेशन सेशन है शायद सैटरडे या संडे को, कोई एक दिन है, तो चांस नहीं है कि स्लॉट मिल पाएगा। बट अगर लगे तो लाइव जुड़ के देख लेना। वहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, तुमको हम अलग तरीके से पढ़ाए हैं, बट हम बाहर वाले बच्चों के साथ ये रिस्क नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हम उनको इतना समझा नहीं सकते जितना तुमको समझाते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। हम वहां पे जैसे बुक में है वैसे ही पढ़ाएंगे, बट सारा चीज तुम्हारे कॉपी जितना ही रहेगा, एक्स्ट्रा नहीं रहेगा। तो पेशेंस रखना, बनाओ। चल, अगर कोई डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, है ना, तुम इंस्टा पे भी मैसेज कर दो, हाँ जी सर ये समझ में नहीं आया, तो प्लीज डिटेल्ड फॉर्म में जो भी बच्चा मैसेज किया है उसको आज तो आंसर मिल गया होगा, या फिर जो मिलता है जिस तरह तुम क्वेश्चन भेजे, डायरेक्ट अगर क्वेश्चन है डायरेक्ट आंसर मिल गया। अब वो ऐसा नहीं रहेगा तो कैसे होगा? ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। तो डिटेल फॉर्म में इसी लेक्चर के नीचे डाउट वाउट जो भी होगा लिख देना, जितना डिटेल, दिल खोल के, है ना, दिल खोल के लिखो या ना खोलो, हाथ खोल के जरूर लिखो। हमको पहले चैट रिफ्रेश करने दो। साका कातिया कर रहे सर। कहाँ है भाई ये? गुज्जर भी कह रहे। चलो चलो सर, मेटल नॉन मेटल वाला रिएक्शन नहीं समझ आता, तुमको बस ये चीज याद रखना है। ठीक है, मेटल नॉन मेटल, नॉन मेटल मतलब ये नॉन मेटल है ना भाई। जितना पढ़ाए उतना याद रखो, बाकी सब चीज देखते हैं ना, कुछ भी बचा रहेगा हम देख लेंगे। चलिए, और कोई दिक्कत कष्ट समस्या है ना? सब्जेक्ट, अरे सब क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा बच्चों, सब होगा। हम बोल तो रहे हैं कि सब होगा सर। लास्ट के सेकंड स्लाइड रिपीट, बट ये रिपीट क्या करना है बच्चों? कल क्लास में सिखाए थे, देखो शायद तुम कल क्लास किए नहीं होगे, है ना। तो कल के क्लास में सिखाए थे इक एसिड क्या होता है, इक एसिड क्या होता है। तो जिसका
तुम देखना जा करके बच्चा, है ना। कल सिखाए हैं हम, ऐसा नहीं कर रहे हैं, कल सिखाए हैं जैसा नॉन मेटल वैसा उसका इक एसिड, ठीक है, कल सिखाए हैं क्लास में। चलो प्लीज रिवाइज करना, है ना। सब्जेक्टिव खुद से, सारे सब्जेक्टिव का आंसर हम खुद देंगे, बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी 2-3 चीज प्लान करना है, बट प्रॉमिस नहीं कर रहे, बट सारे चीज का तुमको मिलेगा, थोड़ा देर आएगा बट आएगा। तुम खुद से लिखने का प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो सॉन्ग सुनेगा, बस 40+ पेज हो गया। हाँ जी, रिवीजन सीरीज आएगा यूट्यूब पे, नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा, अभी यूट्यूब पे एग्जाम के टाइम आएगा, बट अभी हम तुम लोग के लिए तो लाएंगे, कुछ ना कुछ जरूर आएंगे, ठीक है। सॉन्ग कल सुनाएंगे, है ना, सॉन्ग कल सुनाएंगे, ठीक है। अमोक भैया को बुलाई नहीं, वहां पे इंपॉर्टेंट सेशन है थोड़ा सा, नहीं तो बुला लेते, है ना। कल सुनाएंगे, है ना, कल गाना सुनाएंगे। याद नहीं, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, है ना, याद नहीं, मल्टीपल टाइम्स रिपीट। अच्छा एक और बात, सॉलिड स्टेट कितने पेज का है एनसीईआरटी में बच्चों? 24 पेज का या 28 पेज का है या 32, कोई एक पेज का है। दूसरा चैप्टर से कंपेयर करोगे ना, तो जितना पेज का उसका एनसीईआरटी है और जितना पेज का तुम्हारा नोट्स बना है, तुम्हारा एनसीईआरटी इसका 44 पेज का है, 44 पेज, समझ रहे हो। अतः तुमको मान लो 50 पेज का नोट्स बना है, और तुम्हारा जो नोट्स बना, पता है तुमको, सबसे हम इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, सारे टॉपिक्स में तुमको रिलेशन करके बताए हैं, कोई भी टॉपिक हवा में नहीं बताए हैं, सब टॉपिक एक दूसरे से लिंक्ड है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, तुमको दिक्कत नहीं होना चाहिए। मल्टीपल देखो, एक बार रटने मत बैठो, रटने के पर्पस से मत बैठो, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने का कोशिश करो, मल्टीपल टाइम रिवीजन करने का कोशिश करो, रिवीजन करने का कोशिश करो। अभी यही करो पूरा से। कौन है भाई बाहर? हाँ जी, ठीक है, सुनो, तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना, पूरा सिलेबस पढ़ो, अभी जितना हो सकता है सिलेबस पढ़ो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के चक्कर में मत रहो, अभी पूरा सिलेबस पढ़ो, जितना हो सकता है पढ़ो। जब 1 महीना बाद, 1 महीना या 1.5 महीना बाद, है ना, सितंबर से स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना। इसीलिए अभी तक हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं बताए। बताना क्या है, जो भी पीवाईक्यू है, ये बात तो बोल ही दिए हैं, जो भी पीवाईक्यू में है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, सारे टॉपिक्स को करो, नहीं करोगे टॉपिक छूट जाएगा, पूछ देगा, मुंह बाज जाओगे, ठीक है। तो करो, रटने मत बैठना, एक दिन में नहीं होगा, किसी से नहीं होगा। तुम पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो बार बार देखोगे उसको तो ध्यान आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो इस बात को ध्यान रखना, और क्या मेहनत करो अच्छे से, ठीक है। आज थोड़ा चिल रहना, इतना पढ़ लिख के कोई कुछ नहीं हुआ, सब तो मरना ही है सबको। हाँ सर, वैलेंसी कहां से आता है? कम से कम 15वां बार बता रहे होंगे। देखो, जो भी ग्रुप 16 का एलिमेंट है ना, जनरली ग्रुप 15 का एलिमेंट है, वैलेंसी 3 होता है। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीके। वैलेंसी मतलब क्या, कितना कंबाइन कर सकता है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। अब बोला नहीं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, सचमुच हम कह रहे हैं, आज हम खाना नहीं खाएंगे, है ना। तो 1s2 2s2 2p3 होता है ना। तो देखो, 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 वाला, 1s2 वाला 2 इलेक्ट्रॉन, p3 का ऐसे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट सेल, जो सबसे बाहरी सेल है, कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 2 और 3 5। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए? बताए थे ना, ऑक्टेट के लिए इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स को चाहिए ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो कितना चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 8 चाहिए। तो 5 है, तो कितना जुड़ना चाहिए? 3। तो वैलेंसी कितना? 3। ऐसे समझ सकते हो, समझे। बहुत बार बताए हैं, पहली बार नहीं बताए हैं। तो ऐसा छोटा छोटा टॉपिक अगर होगा ना, तो वो हम बताए हैं। इधर उधर तुम पक्का फांकी मारे होगे या पक्का। चलो,
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो सेम दूसरे ग्रुप का 2 वैलेंसी, हैलोजन वाले का 1, नियॉन गैस का 0। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन। भागो प्लीज रिवाइज करो, जो भी चीज होगा हम हैं यहीं पे, है ना, हम नहीं कहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम पीडब्ल्यू छोड़ के कहीं जा रहे हैं, चिंता मत करो, ठीक है। हाँ, पीछे का नहीं याद होगा, सारे बच्चों का होता है दिक्कत कि नया चैप्टर आता है पुराना वाला गायब हो जाता है, बट सबके साथ होता है भाई, क्यों चिंता करता है। इसलिए तो मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करता है। कोई भी टॉपर बनता है तो टॉपर तुमको क्या लगता है एक बार पढ़ा और टॉपर बन जाता है? नहीं भाई, वो पूरा सिलेबस रिवाइज करता है जितना भी टाइम, 20 बार 25 बार। क्यों? क्योंकि उसको टॉपर बनना होता है। वो कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ सकता है चाहते हुए भी, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना। तो तुम रिवीजन करना है अभी, तो तुमको होगा, ये नॉर्मल है, ये ओके है कि पुराने चैप्टर नहीं याद रहेगा, लेकिन कल एग्जाम थोड़ी है। रिवीजन इसलिए तो बोले थे वीकली रिवीजन करने को, डेली रिवीजन करने को, है मास्टर तो ऐसे ही बोलते रहता है। हर क्लास में क्या बोलते थे? प्लीज रिवाइज। अभी भी देखोगे स्लाइड पे लिखा रहता है प्लीज रिवाइज, तो रिवीजन करने के लिए तो बोलते हैं, तो प्लीज रिवाइज किया करो, है ना। ये लोग बहुत बार रिवीजन करते हैं, लेकिन क्या सर पूरा सिलेबस रिवाइज करें? नहीं, अभी पूरा सिलेबस रिवाइज करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज्यादा रिवाइज करो, इंपॉर्टेंट वाले को ज्यादा। लेकिन रिवाइज सबको करना, अगर टॉपर बनना है तो। नंबर चाहिए कितना सर? 490 नंबर। बाप रे, गलती लिख दिए, पाप हो गया। 500 प्लस 500 चाहिए सर, है ना। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछोगे तो कैसे काम चलेगा? बैच जिस दिन लिए थे क्या बोले थे? सर टॉपर बनना है। उस दिन बोले थे क्या सर सिर्फ पास होना है? नहीं ना। तो तुम टॉपर बनने के लिए पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएगा उसको ज्यादा पढ़ना है, समझ रहे हो बात। तो पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, मेहनत करो। नहीं करोगे मेहनत बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। चलो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में डी&एफ ब्लॉक के साथ। ध्यान रखना, पहले बता रहे हैं डी&एफ ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जल्दी खत्म होगा, क्योंकि हम बहुत सारा चीज बता चुके हैं और ऑब्वियसली हमको ज्यादा करना भी पड़ेगा, तो बहुत जल्दी खत्म होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी के 3 दिन में पी ब्लॉक का जितना बने बना लो, सबका हम कह रहे हैं हाथ से लिखा हुआ सॉल्यूशन देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी, बट टाइम लगेगा, अभी नहीं मिल पाएगा, टाइम मिलेगा। तुम अपने से जितना सकता है बना लो, जो भी डाउट हो, जो भी गलतियां लिख लो, ठीक है, कि बाद में तुम मिस ना हो। चलो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।